हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट खबर में। क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है या एक सिर्फ सट्टा बाजार कहने के लिए है? तो आइए जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो नए निवेशक होते हैं वो ज़्यादातर गलतियां बहुत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में वह सिर्फ यार दोस्तों या किसी कहने पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाद में यही गलतियां बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। लेकिन हमारा मानना है यह कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादातर कंपनियों के बारे में आप खुद स्टडी करें और उसका फंडामेंटल्स देखें, कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है उसका। अगर इस तरीके से आप खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे और अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। तो जिन लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है कि सिर्फ एक सट्टा बाज़ार है, तो हम बता दें दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बनता भी है और बहुत ज़्यादा लोग बर्बाद भी होते हैं। यह एक सच्चाई है। लेकिन पैसा वही लोग बना पाते हैं जो अपने दम पर कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं और कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं। वही लोग लंबे समय तक टिक कर पैसा बना पाते हैं। अब कुछ नए इन्वेस्टर के बारे में हम बता दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी के कहने पर, अरे दोस्त ये शेयर तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा रिटर्न सिर्फ दिखता है, और उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और बाद में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। जो नए निवेशक होते हैं वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक में पैसा अपना फंसा देते हैं। पेनी स्टॉक में ज़्यादातर ऑपरेटर खेल खेलते रहते हैं और पेनी स्टॉक में पैसा बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे समुद्र में एक सुई खोजने के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रेपुटेड कंपनियां जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उनमें पैसा ज़रूर बनता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और ज़्यादातर लोग जो नए निवेशक होते हैं वो एक दिन में सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा ज़रूर बनेगा। जो बिगिनर्स हैं, शुरू में सब लोग यही गलतियां ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो पहले दिन से ही ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। इसमें ज़्यादातर नुकसान होने के चांसेस रहते हैं और बहुत लोग इससे बर्बाद भी हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में ट्रेडिंग करने से बचें, पहले सीखें उसके बाद शुरू करें। मार्केट में आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक तो इंट्राडे, जिसे आप ट्रेडिंग कहते हैं, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। लेकिन आप अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट, जिसे इन्वेस्टर कहा जाता है, कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबे समय तक इन्वेस्ट करिए किसी अच्छी कंपनी में और उसमें अच्छा खासा पैसा आपको बन जाएगा। लेकिन इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है उसमें बहुत रिस्की होता है, आपका पैसा डूब सकता है पूरा का पूरा। तो इसलिए आप शुरुआत करें कम पैसे से, लेकिन अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा कम से कम बचा तो रहे, आपका पैसा गायब ना हो। अगर आपका पैसा ही गायब हो जाएगा तो फिर आप करेंगे क्या? आगे की रणनीति आपकी समझ में नहीं आएगी क्या करना है। इसलिए अगर आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप लंबे समय तक होल्ड करें और अच्छी कंपनी में होल्ड करें। उसका फ्यूचर अगर अच्छा है, फ्यूचर के प्रोडक्ट उसके आने वाले समय में आपको पता है कि अगर वो कंपनी बढ़िया कर सकती है तो बेहतरीन तरीके से आपका उसमें प्रॉफिट होगा और आपको फ़ायदा होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की, इसे MIS बोलते हैं, मार्जिन ऑफ इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसे 9:15 पे आपने ख़रीदा और 3:30 बजे आपको हाल हाल में बेचना ही होगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपकी ब्रोकरेज कंपनी ही बेच देगी। जैसे आपने किसी XYZ कंपनी का आपने शेयर लिया और उस दिन कंपनी नीचे जा रही है तो आपको शाम तक बेचना ही पड़ेगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप अगर नए हैं तो आपको मालूम नहीं होगा कि कंपनी का क्या कंडीशन है और ये कंपनी गिर रही है तो आप क्या करेंगे। लेकिन अगर आप CNC में, जैसे आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं, कैश एंड कैरी, तो ठीक है, आज लिया आप कभी भी बेच सकते हैं। अब जैसे कंपनी ABCD, कोई आपने एक कंपनी ली एग्जांपल के तौर पे, अगर ये कंपनी आज गिर रही है लेकिन आप इसे होल्ड करके रखे हैं और इसे 3-4 दिन या हफ्ते, महीने, 1 साल बाद जब भी आप बेचना चाहें, जब भी आपको प्रॉफिट हो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी आपको लंबे समय तक होल्ड करना है उस कंपनी के बारे में इसीलिए बोल रहे हैं पहले कि आपको जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कैसा मतलब फ्यूचर में क्या कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लंबे समय तक, आप ये बिगनर के लिए सबसे अच्छा है कि वो इंट्राडे ना करके होल्डिंग के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।